व्यास बिहारी भगवान की। इस प्रकार से दिव्य रास लीला का दिव्य आनंद ठाकुर जी के साथ गोप भगवानियों ने मनाया। खूब आनंद के साथ हुए ठाकुर जी को बड़े प्रसन्न किया। ऐसी लीला मनाते मनाते महाराज सभी ब्रज की गोपांगनाएं अपने अपने घर गई, अपने घर में नृत्य की तरह कार्य करने लग गई। समय व्यतीत हुआ आगे, धीरे 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 महाराज इधर कंस के भेजे हुए अनेक राक्षस ब्रज मंडल में आ रहे और कन्हैया का पता लगा रहे कन्हैया है कहाँ। तोड़ दिया अगासुर बगासुर अनेक मार दिए। अब आया महाराज कंस के भेजा वो अरिष्टासुर का नाम का एक दैत्य आ गया। अरिष्टासुर नाम का जो दैत्य बैल बनकर आया महाराज भगवान को मारने के लिए। कन्हैया खड़े हैं, वो दौड़े दौड़े बैल अपने दोनों सिंगों से दैत्य अपने रूप को चेंज करते बैल के रूप में आया। ठाकुर जी समझ नहीं पाए पहले तो, लेकिन जैसे ही अपने सिंह से वो अरिष्टासुर आया मारने के लिए, ठाकुर जी तुरंत पहचान गए ये कंस ने भेजा हुआ कोई न कोई बहुरूपिया है, बैल का रूप धारण किया। जैसे ही दोनों सिंहों से ठाकुर जी को मारने के लिए उद्यत हुआ, ठाकुर जी ने उसके दोनों सिंह पकड़े, घुमाया घुमाया जमीन पर पटक दिया, प्राणांत हो गया महाराज। इस प्रकार से अरिष्टासुर का वध हो गया, उद्धार किया महाराज। सभी देवर्षि नारद महाराज मथुरा में पहुंच गए। इधर सुंदर सुंदर लीलाएं चल रही। देवर्षि महाराज नारद जी मथुरा पहुंचे कंस के पास। कंस ने महाराज कहा बहुत दिनों के बाद आपका आना हुआ। एक तो आप तब आए थे जब कन्हैया जी प्रकट नहीं हुए, जब आपने बताया था ये कमल की पकड़ी है, इधर से गिनो तो पहला भी 8वां, उधर से गिनो पहला भी 8वां। उसके बाद 7वां 8वां गर्भ हो गया, उसको मैंने मार दिया। और जो 8वां गर्भ था वो भी कन्या रूप में आकाश में परिणित हो गई। देवर्षि पुनः देवर्षि ने नारद जी ने कहा महाराज तो जो 8वां आपका गर्भ है वो आपका काल है, वो कोई मरा नहीं है। आज कंस उस कन्हैया को मारने के लिए अनेक दूतों को भेज रहा है। नारद जी पहुंचे, कंस ने बहुत आतिथ्य सत्कार किया, स्वागत किया। बोले महाराज बहुत दिनों के बाद आपका आना हुआ। नारद जी ने भी कहा आजकल मथुरा आने का समय नहीं लगा और ही व्यस्त हूं मैं। तो कंस ने पुनः याद दिलाई जो आपके बहन का 8वां गर्भ था, वही 8वां गर्भ तुम्हारा काल था और वो ब्रज मंडल में जन्म लिया हुआ और आपका काल है, आपकी मृत्यु होनी निश्चित है। और जो जैसे नारद जी ने ये बात कंस को कहा, कंस और भी भयभीत हो गया। 7वां गर्भ बलराम के रूप में, 8वां गर्भ शंकरषण भगवान कन्हैया के रूप में परिणित हुए। और ब्रज में जब कंस ने आज्ञा दे दी कि जो भी छोटे बच्चे हैं उनके सब मृत्यु करके लाओ, जब कोई भी पता करके नहीं आ सका, कंस एक से एक बलशाल दैत्यों को भेज रहा है कन्हैया का पता लगाने के लिए, लेकिन कन्हैया का पता कोई लगा ही नहीं पाया। कन्हैया के बाद जो भी दैत्य आता कन्हैया उसको पटक के मार देता। आज देवर्षि नारद ने उनको पूरी कथा का मर्म सुनाया। जैसे ये पता पुनः उजागर हुआ तो कंस ने वसुदेव और देवकी को पुनः कारागार में डाल दिया और कहा कि मैं आज उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इनने विश्वासघात किया, इन्हें मुझे स्पष्ट नहीं बताया कि 8वां गर्भ तुम्हारा अभी जीवित है। इन दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको मृत्यु के घाट उतारूंगा। देवकी और वसुदेव को नारद जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया, सुनो सुनो अब ये जोश से काम लेने का समय नहीं है। वसुदेव जी
फिर कभी पकड़ना इनको। अभी सबसे पहले कुछ ऐसा आयोजन करो, अब तुम्हारे जो काल है वो ऐसे आने वाला नहीं है। तुम ऐसा करो कि मथुरा में तो ऐसा मेले के आयोजन रखो, और मेले में तो सभी बच्चे दूर दूर से आते हैं, 84 कोच का ब्रजमंडल सभी लोग मेले में आएंगे मथुरा को। और मेले में जैसे ही उनको पता लगेगा तुम्हारे काल को, कन्हैया को, तो कन्हैया भी आएंगे, बलराम जी भी आएंगे, सभी लोग आएंगे, ब्रजमंडल में सभी लोग आएंगे। पहले तो कंस ने मना किया, लेकिन फिर कन्हैया, कंस नारद जी के कहने पे तैयार हो गया, मेला के आयोजन करने के लिए तैयार हुआ। कंस बोला, गुरुदेव आपने बहुत अच्छी बात बताई है, आज तक ये बात मेरे दिमाग में आई नहीं। नारद जी ने कहा हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऐसा कह करके नारद जी वहां से चले गए। कंस ने तुरंत बड़े बड़े असुर बुलाए, आदेश दिया, वसुदेव देवकी को पुनः बंदी गृह में डाल दिया। और मैं पहले कृष्ण को देखूं, बाद में इनसे निपटूंगा। एक केसी नाम का दैत्य को भेजा महाराज कि इस बार कन्हैया को छोड़ना नहीं, कन्हैया जैसे आएंगे तुम इनका ध्यान रखना।